हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका मास्टर जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी आ जाओ क्योंकि आज हम मचाने वाले हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त चीजें करने जा रहे हैं आज इस पहले चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज है लेक्चर नंबर 6। तो बेटा जी बहुत बहुत मजा आने वाला है, एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल चिपके रहना, मजा आ जाएगा आज। तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। तो मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं, 13.5 करोड़ बच्चे भारत के कोने कोने से ज्वाइन करते हुए। हेलो यशी चौहान, महेश, सोनर, सागर, स्वप्निल, प्रियांशु, रोहित नकवी, दिशा, अंशिका, मनोज, तनु साहू, लता, धीरज, गुरमीत और डॉक्टर असमत। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उज्ज्वला, खुशबू, दिव्यांग, पुनीत, सलमान, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो भरपूर एनर्जी के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी वाला लेक्चर आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आपके बेटा कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल आज करने जा रहे हो मेरे साथ। तो परफेक्ट हो जाने न्यूमेरिकल में। तो सारे बच्चे आ गए, सब लोग बिल्कुल तैयार। तो चलो भाई शुरू की जाए। बहुत बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सर आज आप क्या कराओगे। सबसे पहले तो अपन करेंगे अपनी छोटी सी रिवीजन। बहुत बहुत बढ़िया। और चलो मुझे एक चीज बताओ, और ये रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, हरजिंदर कौर, मोहम्मद असगर, संगनी प्रसाद, यश, शिखा, शुभांशी पालीवाल। तो चलो भाई, तो अपन करेंगे सबसे पहले रिवीजन। रिवीजन के बाद आज मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं, क्या कराऊं बड़ा। एक चीज और बताऊं, एक चीज और बता रहा हूं कि आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने बेटा बिल्कुल बाद में ज्वाइन किया होगा, या आज ही ज्वाइन किया, या कल ज्वाइन किया होगा। तो बेटा ये हमारा छठा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो छठे लेक्चर से देखना स्टार्ट मत करना, पहले लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड सो ऑन। क्योंकि आज की क्लास में जो पढ़ेंगे हो सकता है इसका जो बेसिक है वो हमने पिछली क्लास में किया हो। तो हर क्लास इंटर रिलेटेड होती है, तो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करना। और एक चीज बताओ, मैं बच्चों के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैंने एक चीज सजेस्ट करी थी कि क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको समझो, फिर उनको बिना देखे अपने से प्रैक्टिस करो। वो कर रहे हो ना तुम। झूठ मत बोलना मुझसे, सच बोल, मैं देख रहा हूं तुझे। अगर झूठ बोलेगा ना अभी स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। हाँ। तो चलो भाई, बच्चे डर गए हैं तो चलो शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। ठीक है भाई, एक बच्ची कह रही है सर आप मेरा नाम नहीं लेते। मेरी बेटा यहाँ बहुत तेजी से स्क्रीन चलती है, पढ़ने में भी नहीं आते बेटा नाम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं लेता। तो यार यहाँ पे कम से कम 50,000 बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो कम से कम 50,000 बच्चे में भाई तो सबके नाम कैसे मतलब लिए जा सकते हैं। पूरी क्लास निकल जाएगी तब भी नहीं ले पाएंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो तो रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज मैं कराऊंगा कंसेप्ट आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। ये क्या होता है अजी, गैस के वॉल्यूम पर क्वेश्चन आते हैं, ये अपन करेंगे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। ठीक है सर जी, करा देना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद क्या कराओगे, उसके बाद कराऊंगा एक कंसेप्ट बहुत ही प्यारा, परसेंटेज कंपोजिशन का। इस पर भी नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही साथ करते चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में, जेईई में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं अपन सब लोग करते चलेंगे। और हाँ एक चीज मेरी बच्चे ध्यान से सुनना, हाँ आज एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, तुमने देखा होगा एनटीए ने परसों रात को, परसों शाम को एक्सपर्ट जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उस पर एक एनटीए ने जबरदस्त वाली वो डाली है, एक नोटिफिकेशन डाली है। और वहां पे एक तरीके से बच्चों को चेताया है कि तुम सोच रहे हो कि तुम कल से पढ़ोगे, अगले हफ्ते से पढ़ोगे, बट अभी से लग जाओ क्योंकि ये पेपर जो है ये स्कूल एग्जाम की तरह नहीं है, स्कूल के टेस्ट की तरह नहीं है कि एक दिन पहले रट्टा मारा, 2 दिन पहले रट्टा मारा, नंबर आ जाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इस एग्जाम का, नीट एग्जाम का जो पर्पस है वो पर्पस है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करना। मतलब ये एलिमिनेशन पे चलता है कि जो नहीं उतना मेहनती है वो तो ये लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि पेपर बढ़िया आने वाला है। हाँ और बेटा बढ़िया किसमें हो सकता है, बच्चे बायो से तो नहीं डरते, बच्चों को बायो प्यारी लगती है बेटा, है ना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं होते, तो बच्चे बायो से नहीं डरते। बच्चे के लिए टफ क्या होता है, एनटीए कहां पे टफ बना सकता है पेपर को, वो क्या करेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और उसमें भी जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो टफ कर देगा बच्चे के लिए। और टफ कुछ नहीं होता इस दुनिया में जब तक आपने मेहनत नहीं करी है। तो बेटा आसान से आसान चीज आपको टफ लगेगी, क्योंकि तुम देख रहे हो बेटा अभी पिछले 5 दिनों से कि जमा घटा गुणा भाग भी करना नहीं बच्चों को आता है। तो कैलकुलेशन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी अच्छे से तो हमें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा। बट एक बार अगर क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेशन करनी आती है, तो फिर बेटा मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तुम्हें आसान लगता है और तुम अभी ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस दुनिया में टफ जैसा कुछ नहीं होता। आज दीपक वशिष्ठ गारंटी ले रहा हूं मेरे बेटा कि मुश्किल बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर तुझे चीजें आती हैं तो, अगर तूने प्रैक्टिस करी है तो तुझे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लगेगा, अगर सॉल्व हो गया तो फिर आएगा मुश्किल, फिर तो आसान है ना। हाँ तो चलो भाई तो शुरू करते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ बेटा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नहीं होता है एसटीपी एनटीपी पगलू। ओके सर, हमें तो लगा कुछ दूसरी दुनिया से आया है। ठीक है बहुत बढ़िया मेरे बेटा। एक बच्चा लिख रहा है सर एनटीए ने फील्डिंग सेट कर दी है। अरे नहीं मेरे बेटा, एनटीए ने आपको इंस्पायर किया है अपनी फील्ड खुद बनाने का। उन्होंने बोला है कि पढ़ाई करो क्योंकि ये पेपर एलिमिनेशन का है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, अपनी पढ़ाई की फील्ड अच्छी से सेट नहीं करेगा, उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी उस बच्चे की। तो जो बच्चा अच्छे से मास्टर जी की बात मानेगा, पूरी क्लासेस देखेगा, एंड तक देखेगा, डेली देखेगा, वो बच्चा एनटीए की नहीं नीट एग्जाम की फील्डिंग सेट कर देगा। ठीक है भाई तो चलो तो शुरू करते हैं। इसीलिए डरना नहीं है, हमें क्वेश्चन से भिड़े रहना है, तुम जीत जाओगे। ठीक है जसमीत कौर, कुणाल बनवाल, डॉन। तो चलो अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो जल्दी से मेरे बेटा मुझे क्लोरोफिल वाले हरे दे दो। कम ऑन मुनमुन रॉय, तानिया द्विवेदी, श्रेयसी। और अब सच्ची बताओ, अब डीपीपी कल की क्लास के बाद डीपीपी 2 के कुछ क्वेश्चन हो गए ना, तुम रो रहे थे हाँ डीपीपी के क्वेश्चन हार्ड है। अरे हार्ड नहीं थे, वो तब हुआ ही नहीं था। हाँ एक बार हो गया तो फिर तुमसे डीपीपी के क्वेश्चन हो रहे होंगे अब, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। क्लोरोफिल वाले दिलों की हो चुकी है बौछार, बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। क्लोरोफिल वाले दिलों की बौछार हो चुकी है। तो चलो सर पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली क्लास में क्या अभी तक हमने जितना पढ़ाया आओ एक बार समराइज करा देता हूं। उसी के बेसिस पर मेरे बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे रिवीजन। तो अभी तक इस चैप्टर में जो मेन चीज पढ़ी है वो सारे पॉइंट में रिवाइज करा देता हूं, जिनके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला आता है, और ये रिवीजन आप कराओ ना मैं क्यों कराऊं। चलो जल्दी से बताओ, एटॉमिक वेट का स्टैंडर्ड क्या होता है। अरे एटम्स का वजन निकालने का स्टैंडर्ड सर एएमयू होता है। व्हाट इज 1 एएमयू सर, एक कार्बन 12 एटम के वजन का। सर ये बहुत छोटा वजन होगा, एक एटम तो दिखता भी नहीं। एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। सर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। सर जी सही बात कह रहे हो। तो सर ये होता कितना वजन है, इसका ग्राम से क्या रिलेशन है। तो 1 एएमयू ग्राम से बहुत छोटा है 1.6 1 एएमयू होता है 1.66 × 10 to the power -24 ग्राम। फिर हमने बताया था अगर एटॉमिक वेट तुझे जो भी याद कराया गया है ना वो इसके रिस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। तो एटॉमिक वेट मतलब एक एटम का वजन हमेशा जो आपको याद कराया गया है ना वो एएमयू में याद कराया गया है।
अगर एटॉमिक वेट एएमयू में लिखा है तो समझ जा एक एटम का वजन है, बट एटॉमिक वेट अगर ग्राम में लिखा है तो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम का वजन होता है। ओ सर जी, तो एक मोल इस नंबर को बोलते हैं, जैसे दर्जन का मतलब 12, वैसे एक मोल का मतलब ये नंबर जैसे बोलोगे, और इसी को हम Na से भी दिखा देते हैं। Na का मतलब 6 एवोगैड्रो नंबर। ओके सर जी, और फिर एक बहुत सुंदर सी स्टेटमेंट हमने ड्राइव करी थी क्या, अगर किसी के भी एटॉमिक वेट को, अरे मैं क्यों बता रहा हूं, तुम चिल्ला चिल्ला के बोलो ना, पूरी गली को आवाज सुननी चाहिए तेरी। एटॉमिक वेट इन एएमयू रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम। बट अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, एक मोल एटम्स का वजन है। बट उसी एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को अगर आप ग्राम में लिखोगे, हाँ, तो इट रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मोल। वन मोल का मतलब ये इतने एटम्स। फिर सेम हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। क्या होता है सर मॉलिक्यूलर वेट? वो जल्दी बोल मेरे बेटा। एक मॉलिक्यूल के वजन को हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं मेरे बेटा। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट्स को ऐड करते हैं, और ध्यान रखना एटॉमिक वेट्स को ऐड करके मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मान ले CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, तो ले कार्बन का एक एटम का वजन 12, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम है। मॉलिक्यूल क्या कब बनता है? जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल। तो 3 एटम है बेटा, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, तो 2 का हो गया 32, तो मॉलिक्यूलर वेट 44। सेम वे अगर मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है CO2 के, और किसी भी मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखोगे, अगर 44 ग्राम CO2 अगर आपने बोला तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, वेट ऑफ वन मोल। वन मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल। इनके आधार पे ही हमने अभी तक के सारे न्यूमेरिकल किए हैं। वो यहां तक अगर अच्छे से क्लियर हो गया, सब बच्चों को बिल्कुल एक पॉइंट रटा हुआ है, तो मेरे बेटा मुझे मुस्कुरा के दिखा दोगे? कम ऑन। दमन नाम का बच्चा कह रहा है सर अब न्यूमेरिकल बन रहे हैं सर, थैंक्स सर। और बेटा मैं देख रहा था कल मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम ना 15-20 मैसेज आए, हाँ, डायरेक्ट मैसेज डीएम जो होते हैं, है ना, हाँ, और उसमें बच्चे मतलब इतना अच्छा लगा, जैसे उसमें बच्चे कह रहे हैं सर मुझसे जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल नहीं बनते थे सर, केमिस्ट्री के मतलब कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होते थे, अब सर होने लगे हैं, थैंक्स सर। ये खुशी के आंसू हैं, मतलब डिफरेंट मैं समझ बता रहा हूं, ये सर खुशी के आंसू हैं सर कि मुझसे लाइफ में पहली बार न्यूमेरिकल बन पा रहे हैं सर, मोल कॉन्सेप्ट के। तो मेरे बेटा आप सबसे बनेंगे, बस हिम्मत मत हारियो। मैंने बोला ना शुरू के मुझे 10-12 दिन दे और मेरे साथ प्रैक्टिस कर। तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करेगा बेटा न्यूमेरिकल्स मेरे साथ, तो तुझे हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल करने आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए ब्रेन में कैलकुलेशन वाली अप्रोच चाहिए होती है, और वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो बस मेरे साथ चिपक के प्रैक्टिस करता है, विश्वास मान। तूने जिंदगी में जो न्यूमेरिकल देख के तू डर जाता था वो सारे न्यूमेरिकल करेगा। बट हाँ, एक दिन 2 दिन में जादू नहीं होता, इसमें मेहनत लगती है दोनों तरफ से। इधर मैं क्लास में सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा चीजें, और तू प्रैक्टिस करेगा तो तेरे ब्रेन में वो कनेक्शन जुड़ जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मेरे बेटा। आर यू गाइस रेडी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, तो चलो शुरू किया जाए। ठीक है भाई, सर जी देख लो, बहुत बढ़िया। तो ठीक है मेरे बेटा, अब क्या करते हैं? अभी तक हमने जितना पढ़ा, अब आप में से मैं देख रहा था 2-4 बच्चे एक चीज और कह रहे थे, और डीपीपी के क्वेश्चन नहीं हुए। चला तेरे डीपीपी के क्वेश्चन, वैसे है ना, तेरे डीपीपी के क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन। आजा, तो इससे क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना, हाँ, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे, और डीपीपी के सारे क्वेश्चन उड़ भी जाएंगे। तो देख उसके बाद से वो पढ़ाई शुरू कराऊंगा आज वाली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आजा मेरे बेटा, सब लोग बहुत बहुत आसान तरीके से देखते हैं। लो मेरे बेटा, आपको डीपीपी में ये क्वेश्चन दिखा होगा, आओ देखो करते हैं। अब देख तुझे आता है मेरे बेटा एक क्वेश्चन, मैं तेरे को डीपीपी का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लासेस के अंदर ही, पर हाँ पहले मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन देने से अगर तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, और मैंने तुझे पहले तेरे बिना प्रैक्टिस किए सॉल्यूशन दे दिया, तो मेरे बच्चे तेरे साथ फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, फिर तू कभी दिमाग डेवलप ही नहीं होगा न्यूमेरिकल करने का। मैं कराऊंगा सारे, बट पहले तेरे को करने दूंगा मेरे बेटा। ठीक है ना, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है, इसको सारे बच्चे करेंगे। चलो मैं कराता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अरे एक एक क्वेश्चन करा दूंगा तुझे दुनिया जहां का हर कांसेप्ट पे आधारित, तू क्यों टेंशन ले रहा है मेरे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन। 4.4 ग्राम ऑक्सलेट आयन दिया है ये, मतलब आपको पता है 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाले, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो एक तरीके से मॉलिक्यूल ही हो गया। 2 कार्बन के एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम, तो आंख बंद करके मॉलिक्यूलर मास निकाल ले। एक कार्बन का 12, 2 का हो गया 24। हाँ सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, हाँ, और 4 का हो गया 16 चौके 64। मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, 2 माइनस है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डालने निकालने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया मेरे बेटा 4 4 8, 6 और 2 8, तो मॉलिक्यूलर मास 88। इसको अगर एएमयू में लिखूंगा तो इसके एक मॉलिक्यूल का वजन है 88 एएमयू। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन है। बहुत बढ़िया, तो 88 ग्राम, हाँ, ऑक्सलेट में कितने होंगे मॉलिक्यूल? 88 ग्राम में 1 मोल होंगे। 1 मोल मतलब Na के टर्म में आंसर है, तो 6 × 10 की पावर 23 लिख के मैंने Na लिख दिया। तो इतने ऑक्सलेट के आयन होंगे। बहुत बढ़िया, 88 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे। अजी 1 मोल 6 × 10 की पावर 23 लिख के Na लिख दिया, क्योंकि आंसर Na के टर्म में। बहुत बढ़िया, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल आयन का वजन है, तो 88 ग्राम में इतने होते हैं, तो 4.4 ग्राम में कितने आयन? 4.4 ग्राम में कितने आयन? तो ले ये डिवाइडेड बाय ये यूनिटरी मेथड इनटू में ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेसिमल हटाया तो नीचे 1, उसके बाद एक डिजिट है तो 1 0, ये हो गया 44। 44 दूनी 88, तो मेरे बेटा Na/20, वैसे 1/2 0.5 होता है, तो ले 0.5 Na/10। अब सुन, 0.5 by 10 है तो बेटा 10 हटाएंगे तो ये 0.05 Na हो गया। अरे बोला हाँ सर जी सही कह रहे हो, एक डेसिमल इधर किसकाएंगे तो यस सर नीचे में 10, तो ये हो गया। इतने ऑक्सलेट आयन है। क्या इसने आपसे मॉलिक्यूल आयंस की संख्या पूछी है? नहीं सर, नहीं। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो घबरा मत, मुझे पता है 4.4 ग्राम में इतने ऑक्सलेट आयन है, एक आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, एक आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल मेरे बेटा। ठीक है सर निकालेंगे, चलो शुरू हो जाओ। कैसे निकालेंगे? आपको पता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 कार्बन में 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। वाह। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन तो 4 ऑक्सीजन है। तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन में 32 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं रे पगलू, तो 12 2 14, 14 और 32, 14 और 32, और जल्दी बोलो 14 और 32 कितने हो गए? और झूठ ना बोल, 46। सर 46 इलेक्ट्रॉन है एक आयन में, एक आयन में 46 इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन की संख्या की 46 गुना होगी, तो 46 से गुणा करना इसको, हाँ 46 से अगर गुणा किया, 46 पंजे 230, 2 डेसिमल 2.3 Na। सच्ची बोल, समझ में आया क्यों कह रहा था तू टफ है, क्यों कह रहा था तू टफ है? टफ नहीं है, समझ। एक आयन में 46 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे निकाले समझ में आए? एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हो गए 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में हो गए 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक मॉलिक्यूल में 46 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 46 गुना, 4.4 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल थे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 46 गुना। वाह सर जी वाह, तू बिना मतलब में क्यों परेशान? मेरा बच्चा परेशान नहीं, बोल आ गया ना समझ में, क्यों गलती करी? तुक्का मारा गया, बिना सॉल्व किए तुक्का मारा है। इरफान अंसारी, कृष्ण नामदेव, फैजल अनुपम, बता ये डीपीपी का क्वेश्चन है, नहीं कर सकता था क्या? बोल क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई है पगलू? राजप्रीत कौर, राजप्रीत है, अब्दुल शोएब, नहीं मेरे बेटा ये क्यों होगा? ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया ना, इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी पूछा है पगले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, एक मॉलिक्यूल में अगर 46 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मॉलिक्यूल में 46 इंटू 2, 3 मॉलिक्यूल में 46 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में 46 इंटू ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं पगलू। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आया मेरे बच्चे। चलो हाँ, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, हाँ हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब चल एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ, सब लोग दिल थाम के बैठना, इसमें मत घबराना मेरे बेटा। चलो ये मैंने पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम ऑफ इट। पहले इसका मतलब समझना है, चल मेरे साथ करना जितनी प्रैक्टिस करनी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है? हाँ हाँ, पोल टाइमिंग में इंक्रीज कर दूंगा, तू टेंशन मत ले मेरे बेटा, है ना? तू जितना बोलेगा मैं उतना, पर तुक्का मत मारियो बेटा, कभी भी तुक्का नहीं मारना। तो कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखूं। देख सुन बच्चा क्या गलती करता है, निहारिका बर्मन, टेंशन मत लियो। हाँ तो ले मेरे बेटा, बच्चा सोच रहा है सोडियम ऑक्साइड तो ये है, नहीं मेरे बेटा सर अंग्रेजी से फॉर्मूला कैसे लिखें, तो घबरा मत। तेरे को पता है सोडियम पे चार्ज होता है +1 अल्किल मेटल, ये तो बताइए सोडियम पे +1 रहता है, ऑक्सीजन पे रहता है -2। हाँ बिल्कुल सर ऑक्साइड। तो बेटा जब भी फॉर्मूला लिखना है किसी आयनिक कंपाउंड का, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 को यहाँ 1 को यहाँ, तो ले सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया फॉर्मूला, 2 सोडियम, एक चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई किया कर, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, ठीक है मेरे पगलू। ऐसे मैं कहता हूं यदि आपसे मैं अगर कहता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख, चल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, 13 ग्रुप का है, ऑक्सीजन पे -2, फॉर्मूला क्या होगा? चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3, दिस इज Al2O3। आज के बाद लिख लेगा ना, झूठ मत बोलना मुझसे। हाँ सर जी हाँ ठीक है सर, चलो मेरा बेटा कर सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, शाबाश मास्टर जी। आज के बाद सर आ गया, अंग्रेजी में अगर लिखा है तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। चल अब इसको बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड इन 620 ग्राम ऑफ इट इज, कम ऑन वेट दे रखा है, कर सकता है मेरा बच्चू। सुनो तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना सीख गए, ये होता है, इसका ये गिवन वेट दे रखा है और नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। सर ने तो बताया हुआ है उछल उछल के कि यूनिटरी मेथड को फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर गिवन वेट दिया है तो उससे मोल कैसे निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जल्दी बोल। सोडियम ऑक्साइड के मोल पूछ रहा है और उसी का वेट दे रखा है, तो सर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है 620, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 का 46, एक ऑक्सीजन का 16, सर कितना आ गया? 6 6 12 हासिल गई, 1 4 और 1 5 और 1 6 62। सर जी बहुत आसान, सर जी 10 से चला गया सर 10 मोल है सोडियम ऑक्साइड के सर बिल्कुल सर, इसमें तो शर्म आने वाली बात थी सर शर्म आने वाली बात थी सर, हम इतने शर्मीले हैं सर। देखिए भी 90% ने किया, क्यों मेरे बेटा? ये 90 ने क्यों किया, ये 98 ने क्यों नहीं किया? तुम तुक्के ना मारो, तुम्हारी तुक्के मारने की आदत छुड़वा दूंगा। भोला पंडित, एक बच्चे का नाम है भोला पंडित, ये पंडित जी हैं पर ये भोले हैं बहुत, ठीक है भोला पंडित। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ना घबरा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकली करियो, डरना नहीं है तेरे को, बहुत आराम से करियो। प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन के अंदर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जेईई मेन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो, ये जेईई मेन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3। 126 AMU HNO3 है तो उसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं, दिस इज द क्वेश्चन। कम ऑन मेरे बच्चों, इसको सॉल्व करो, कर सकते हैं, देखते हैं अपन, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126। ध्यान से देखियो इसको, तुक्का नहीं मारना। अरे गिवन वेट दे रखा है 126, बट ग्राम नहीं है, AMU है, ग्राम नहीं है, AMU है, ग्राम नहीं है मेरे बेटा, AMU है, ग्राम नहीं है, AMU है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU ऑफ HNO3, ठीक है? करें शुरू, चलो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? शुरू करते हैं अपन। तो ये कर लिया, तो नहीं मारोगे हैं? ध्यान रख, गिवन वेट ग्राम में नहीं है, गिवन वेट किसमें दे रखा है? AMU में दे रखा है, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों? ध्यान से देखना, चलो। ऑक्सीजन एटम के मोल पूछा है, HNO3 के मोल नहीं पूछे, तो बेटा ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं ये निकालने के लिए पहले ऑक्सीजन एटम्स की संख्या निकालनी पड़ेगी, बट 126 AMU HNO3 में निकालना है। ओ सर मॉलिक्यूल दिया है, तो पहले 126 AMU HNO3 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे ये निकालो ना, तो कैसे निकालेंगे? पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, हाइड्रोजन का 1, एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का हो गया 48, तो मेरे बच्चों ये कितना आ गया? 63। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर एक मॉलिक्यूल का वजन होता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है, तो मेरे बेटा यहाँ गिवन वेट AMU में है, तो चल इसको AMU में लेके चलते हैं, तो 63 AMU HNO3 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अरे एक मॉलिक्यूल होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर एक मॉलिक्यूल का वजन, 63 AMU HNO3, सारा फर्क इसका है, गिवन वेट ग्राम में नहीं है, AMU में, तो मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखेंगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन, तो 63 AMU HNO3 में एक मॉलिक्यूल होता है HNO3 का, तो 63 AMU में एक मॉलिक्यूल, तो 126 AMU में कितना? 126 गिवन वेट, हाँ तो 126 AMU में कितना, कितने मॉलिक्यूल? डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे, शाबाश। तो ले 63 दूनी 126, 63 दूनी 126, सर 2 मॉलिक्यूल होंगे HNO3 के, सर 2 मॉलिक्यूल होंगे 126 AMU में, 126 AMU में 2 मॉलिक्यूल, बस 2 मॉलिक्यूल। अच्छा तो मुझे तो ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं, तो घबरा मत, 2 मॉलिक्यूल है कुल में, 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम निकाल, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में, बेटा ग्राम में इसलिए नहीं करेंगे पलक चौहान क्योंकि गिवन वेट ग्राम में नहीं दिया, अभी तक तू जितने क्वेश्चन कर रही थी वहां गिवन वेट ग्राम में दिया था, यहाँ पे गिवन वेट ही AMU में, तो मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखा, तो मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखने पर एक मॉलिक्यूल का वजन, 63 AMU में एक मॉलिक्यूल, तो 126 AMU में 2 मॉलिक्यूल, बस 2 मॉलिक्यूल है,
बिल्कुल दो मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन एटम निकाल। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो दो मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम, 2 से गुणा कर। सोच एक मॉलिक्यूल में, हाँ एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो दो मॉलिक्यूल में कितने, 6 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम, कुल में 6 ऑक्सीजन एटम है बेटा, कुल में 6 ऑक्सीजन एटम है। हाँ क्योंकि 126 एमयू में दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो दो मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, कुल में 6 ऑक्सीजन एटम है। अब इन 6 ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं। अब सर मोल कैसे निकालेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन के 6 × 10 की पावर 23 एटम्स में। हाँ ओके, कितने मोल होंगे सर, 1 मोल होगा, बिल्कुल इतने एटम, एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम में 1 मोल होता है, तो 6 ऑक्सीजन एटम में, 6 ऑक्सीजन एटम में कितने मोल होंगे, डिवाइडेड बाय इनटू में ये। बहुत बढ़िया सर, इतने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। सच बता, समझ में आया, वो तू घुटना बोल। तो ये देखा, मुझे पता था करेंगे बच्चे, बोल बेटा, आ गया समझ में, बोल अब समझ में आया, सारा फर्क किस चीज का है, समझ में आया मेरे बेटा। गिवन वेट ग्राम में नहीं है बेटा, एएमयू तो बहुत छोटा वजन है, एएमयू बहुत छोटा वजन है। हाँ तो अगर एटॉमिक वेट ग्राम में लिखोगे, तो मेरे बेटा ईमानदारी से बता, यस आंसर 6 बाय। समझने की कोशिश कर फिर से, देख मैं बच्चे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, तो देख फर्क समझ, तू और बच्चों से इसमें जीत चुका है मेरे बेटा। अगर एटॉमिक वेट, अगर गिवन वेट ग्राम में दिया होता तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते, तो 63 ग्राम HNO3 में 1 मोल मॉलिक्यूल होते, बट यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखा है, तो एक क्यों एएमयू में क्यों लिखा, ग्राम में, क्योंकि गिवन वेट एएमयू में। अच्छा तो 63 एएमयू में 1 मॉलिक्यूल होगा HNO3 का, तो 126 एएमयू में 2 मॉलिक्यूल, बट मुझे तो ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, कुल में 6 ऑक्सीजन एटम है, 126 एएमयू HNO3 में, तो इसमें मोल निकालने हैं। मुझे पता है इतने एटम, अरे मतलब 6 × 10 की पावर 23 बात सेम है। हाँ इतने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, इतने एटम में 1 मोल होता है, तो 6 एटम में कितने मोल, तो ये डिवाइड बाय इनटू में ये, बोला आया ना, शाबाश शाबाश तन में। वजिया कह रही है सर बच्ची रो रही थी। हाँ बेटा बच्चे का तो काम ही है रोना। हाँ तो मैं एक बार देख के भी आया। तो बच्चे तो बेटा कभी कभी वैसे शी इज वेरी हसमुख, शी रेयरली क्राइज, भूखी होगी तो रो रही है। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, बोलो अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसको देखते हैं, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब तुम देखना DPP2 के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे मेरे बेटा, तो इन 1-2 में अटक रहा होगा, वो भी सीख गया है ना। हाँ तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना। ऐश्वर्या माहेश्वरी, ठीक है बेटा, चलो सब लोग बहुत ध्यान से देखना। विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा तो बेटा सब में निकाल के देखना पड़ेगा, सब में निकाल के देखना पड़ेगा। क्वेश्चन को अब दिल थाम के बैठना, टाइम लेस बोल दूंगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। विच हैज, ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर जेईई का क्वेश्चन है मेरे बेटा, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। कात्यायनी, अर्चना, हाँ तो चलो शुरू करते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे एक बच्चा है, हाँ चलो अब सब लोग सुनते जाना, ठीक है ना। विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आज के कंसेप्ट अपन शुरू करेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। हाँ प्रीतम और मला, टेंशन मत ले मेरी बच्ची, कंसेप्ट से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस जरूरी है, डरो मत न्यूमेरिकल से। समझ में आया ना क्या किया, अब देख इसमें और बढ़िया से समझ में आएगा, सब लोग ध्यान से देखना। चलो ये क्या कह रहा है, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो सब में निकाल के देखना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। यार ये लिक्विड वाटर है, देखिए लिक्विड, हाँ सर लिक्विड, और इसका वॉल्यूम दिया है, वेट नहीं दिया हमें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम किससे निकालने आते हैं, वेट से, बट यहाँ तो वॉल्यूम दे दिया पानी का। तो आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी लिक्विड वाटर का अगर वॉल्यूम दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, अरे बोलो हाँ सर, इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके डेंसिटी जो होती है ना बेटा, वो वाटर की जो डेंसिटी है उसको याद रखियो जीवन भर, 1 ग्राम पर ml, वो कभी दी नहीं होगी, आपको याद रखनी है। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम प्रति ml, मतलब 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम, अगर 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम तो 10 ml पानी का वजन 10 ग्राम। ओके तो लिक्विड वाटर के लिए ध्यान रखियो, उसका जितना ml वॉल्यूम होता है उतनी ही ग्राम होता है। क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी, गुड़िया बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी बेटा। हाँ तुम यार क्या चाहते हो, देख देख बताऊं, मैं तुझसे 100% क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं क्लास में, विश्वास मान, फिर तू बहुत खुश होगा, अरे वाह सारे क्वेश्चन बन गए, बट मेरे बेटा उससे सीख नहीं पाएगा। अगर क्लास में तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, DPP के अगर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा क्वेश्चन का स्तर बहुत कुछ है, तो कुछ नई चीज नहीं सीख रहा, तू वहीं पे घूम घूम के खुश हो रहा है, समझ गया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर तुझसे क्लास में मैं 100% क्वेश्चन करवा सकता हूं, क्यों, बिल्कुल पीछे पीछे क्वेश्चन ले लो, तो तुझसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर तू सीखा कहां भाई, तब फायदा है जब क्लास में अटके। जब हम क्लास में अटकेंगे इसका मतलब हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, नए नए कंसेप्ट सीख रहे हैं। ये तो बहुत आसान होता है, मैं तुझसे 100% क्वेश्चन बनवा सकता हूं क्लास के अंदर, मैं DPP ऐसा दे सकता हूं कि तुझसे सारे क्वेश्चन हो जाए, फिर तू बड़ा खुश, अरे सारे क्वेश्चन हो गए, बट ये नहीं पता कि कुछ सीख नहीं रहा मेरे बेटा, उससे नीट नहीं निकलेगा, तू मुझसे खुश हो जाएगा बट नीट नहीं निकलता फिर उससे, ठीक है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखेंगे बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब देखना लेवल बढ़ा रहा हूं आपको, अब समझ में आ जाएगा। विच हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यहाँ हमें तो वेट से निकालने आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे मेरे बच्चों वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, 10 ml, पानी का कभी भी वॉल्यूम दिया तो पानी की डेंसिटी याद रखनी है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम, तो 10 ml पानी का वजन 10 ग्राम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को निकालने हैं, तो पहले मॉलिक्यूल का वजन दिया है, तो तू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेगा, हाँ सर निकालते हैं। चलो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो अपन को पता है 18 ग्राम वाटर में, चल वेट से डायरेक्ट मोल निकाले, पानी के ले, पानी के मोल निकाले, गिवन वेट कितना है 10 ग्राम, बिल्कुल 10 ml मतलब 10 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ तो ये पानी के मोल आ गए, पानी के मोल आ गए, ठीक है सर पानी के मोल आ गए। अब पूछा गया तुझसे पूछा ऑक्सीजन एटम, तो ले एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, 10 मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या के बराबर, तो इतने मोल पानी के एटम वो है मॉलिक्यूल, तो इतने ही मेरे बेटा, इतने ही मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। समझ कैसे, एक मॉलिक्यूल में एक एटम, 100 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 100 एटम, तो 10 बाय 18 मोल पानी में, 10 बाय 18 मोल ऑक्सीजन एटम, क्योंकि बराबर है एक मॉलिक्यूल में एक एटम, जितने पानी के मोल होंगे उतने ऑक्सीजन एटम के। क्यों, एक मॉलिक्यूल में एक एटम, 10 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 10 एटम, तो इतने मोल मॉलिक्यूल में इतने ही मोल एटम आ गया। मुस्कान इधर ध्यान से देखो, देखो मेरे बेटा बहुत ध्यान, अब ये वाला देखना है। अब इसमें बता 0.1 मोल ऑफ V2O5 है, 0.1 मोल ऑफ V2O5 है, तो अब इसमें इसके मोल दे रखे हैं, मॉलिक्यूल के मोल दे रखे हैं। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 5 एटम, एक मॉलिक्यूल में, मुनीबा वाणी टेंशन मत ले, अमन तिवारी इधर देखिए बेटा, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 5 एटम,
तो दो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 5 दूनी 10 एटम, ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी। समझना, एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एटम, तो दो मॉलिक्यूल में 10 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना, 0.1 मोल मॉलिक्यूल है, तो बेटा एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के 5 गुना, तो ले मेरे बेटा 0.5 मोल ऑक्सीजन, 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम। बहुत बढ़िया सर। अब ऐसे यहां आ जा, 12 ग्राम O3 है मॉलिक्यूल का वेट, तो ले O3 के मोल निकाल वेट से, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 16 3 48, ओहो 12 चौक 48, शाबाश 4 से गया, 1/4 0.25 मोल O3 आया, ये मॉलिक्यूल के मोल है 0.25 मोल मेरे बेटा, ये गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो बेटा 0.25 मोल O3 है, ठीक है। हाँ, बट इसमें एटम पूछे, ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना आएगी। लो जी लो, इतने मोल ऑक्सीजन एटम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल के जो मोल है उसके 3 गुना होंगे ऑक्सीजन एटम के मोल। ओके, ले 0.75 मोल ऑक्सीजन एटम। अब से यहाँ पे आ जा मेरे बेटा, अब बता अभी तक सबसे कम इन तीनों में किसमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10/18, ठीक है सर, पॉइंट लगाया है ना, हाँ, तो पॉइंट लगाया 100 हो गया, 18 पंजे 90, फिर 100 ले इसके 0.55 मोल। अभी तक बता सबसे कम, इसमें 0.55 मोल ऑक्सीजन एटम, इसमें 0.5, इसमें अभी तक सबसे कम एटम इसमें है, मिनिमम पूछा है इसने। चलो अरे ध्यान से देख ले, 12 चौक 48 सही बात है, तो 1.25 तो 0.75 हो गया ना। अब इधर आ जा, इधर देख ले सुनो, मैं पता है एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कोई ठीक सा क्वेश्चन है, जैसे एक दो स्टेप के बियॉन्ड किसी क्वेश्चन पे जाता है, जैसे मैं कुछ बच्चों का देखता हूँ, जैसे एक दो स्टेप के बियॉन्ड कोई क्वेश्चन जाएगा, वो दिमाग लगाना बंद, सर जी नहीं आ रहा, सर जी नहीं मेरे बेटा, ऐसे करने से नहीं होगा, इसको देख तेरे को आएगा, ये आएगा। सुनो अब ये वाला देख, 12 × 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल है किसके, CO2 के, 12 × 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल है किसके, CO2 के। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मुझे ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, डबल, तो मॉलिक्यूल की संख्या के ऑक्सीजन एटम डबल होंगे, तो ले मेरे बेटा इतने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन एटम इसके डबल होंगे, 2 से गुणा कर, तो 12 दूनी 24, लगभग 12 ही मान लेना, × 10 की पावर 22 ऑक्सीजन एटम हो गए। अरे एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, मुझे ऑक्सीजन एटम देखने समय, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की दुगनी होगी, तो ले मॉलिक्यूल इतने, इसको 12 मान ले लगभग, तो 12 दूनी 24, इतने ऑक्सीजन एटम। अब इतने ऑक्सीजन एटम में कितने मोल निकाल ले, तेरे को पता है 6 × 10 की पावर 23 एटम में 1 मोल होंगे, बिल्कुल, तो यहाँ पे 24 है, 24 × 10 की पावर 22 एटम में कितने मोल, ये डिवाइडेड बाय ये, हाँ इनटू में ये, लो बेटा चारों में निकाल के देखना पड़ेगा, 6 चौक 24, ये ऊपर गया 10 की पावर -23, हाँ तो 22 में से 23 गए और -23 हो जाएगा, साइन चेंज, -1.4 मोल, सबसे कम ऑक्सीजन एटम बेटा 0.4 बेटा इसमें है। सच बता, जिसको समझ में आया अंगूठा दे, कम ऑन कम ऑन मेरे बेटा, ये देखो 54 ने अपने से किया था, है ना, बाकी समझ में आ गया तो अंगूठा दे, कम ऑन बच्चे समझ, इसने ऑक्सीजन एटम पूछे हैं, ये पिछली क्लास में मैंने कराया है। देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसने पिछली क्लास नहीं करी है, अगर पिछली क्लास नहीं करी है मेरे बेटा, तो ऑब्वियस है फिर आपको नहीं आएगा ये समझ में क्या चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं करी है, क्योंकि पिछली क्लास के ही कंसेप्ट ये मैं सारे न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, तो पहले पिछली क्लास अगर देखोगे तो मेरे बेटा समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या है मेरे बच्चों, आपका सभी मॉलिक्यूल में जितना भी दे रखा है, इसमें पूछा किसमें ऑक्सीजन एटम सबसे कम है, 10 ml वाटर में सब में, तो ऑक्सीजन एटम निकालने, मुझे तो पता है ये तो वॉल्यूम दे रखा है पानी का, मुझे तो वेट से आते हैं मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम निकालना। तो याद रखना पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1 ml पानी 1 ग्राम होता है, जब 1 ml पानी का वजन 1 ग्राम तो 10 ml पानी का वजन 10 ग्राम, तो 10 ml पानी मतलब 10 ग्राम पानी। तो मैंने पहले पानी के मोल निकाल लिए, कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है सर, पानी के मोल आ गए। अब मुझे ऑक्सीजन एटम के मोल निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, हाँ सर, 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो जितने मॉलिक्यूल के मोल होंगे उतने ही ऑक्सीजन के भी मोल होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, तो जितने पानी के मोल उतने मेरे बेटा ऑक्सीजन एटम के मोल। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर यहाँ आ जा, इसमें मॉलिक्यूल के मोल दे रखे हैं, एक मॉलिक्यूल में 5 ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी, मॉलिक्यूल के 0.1 मोल थे तो ऑक्सीजन कितने हो गए 5 गुना, 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम। ऐसे यहाँ पे मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो मॉलिक्यूल के मोल निकाल लिए, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ सर इसका इतना, तो 1/4 मतलब 0.25 मोल O3 है, बट एटम पूछे इसने, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो एटम्स की संख्या ऑक्सीजन के इसके 3 गुना होगी। बोला आगे समझ में क्या किया, हाँ नीतू सेन, चल टेंशन मत ले। तो ठीक है भाई, अब मैं अपने बच्चों को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं एक चीज समझ गया क्या करना है सुमिया तू टेंशन मत ले सुमिया, चलो अब सब लोग चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। अब आज की पढ़ाई शुरू होती है, सब लोग ध्यान। मैं एक चीज समझ गया, तुम्हारी शुरुआत कभी क्वेश्चन के साथ नहीं करनी, क्योंकि अगर तुम्हारी शुरुआत, मतलब सबकी नहीं करना, कुछ बच्चों की जिन्होंने न्यूमेरिकल पार्ट कभी नहीं किया, कि क्वेश्चन के साथ अगर शुरुआत करते हैं तो ये डर जाते हैं। तो चलो कंसेप्ट की अपन शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ सब लोग अब सुनते जाना, सलोनी इधर देख ले, हाँ अब सब लोग ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, सब लोग अब क्लियरली ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देख, अब तू देख कैसे मजा दिलाया जाता है? मैं चाहूं तो क्लास में तुझसे 100% क्वेश्चन होंगे, देख मैं फिर से बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन होंगे और तू नीट के पीवाईक्यू भी कर देगा। बट देख बेटा, क्योंकि पेपर आने वाला है अच्छा, तो मैं तेरे को अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें मत हिम्मत हारा कर, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं बहुत ही मजेदार चीज, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। उससे पहले मैं एक चीज अपने बच्चों को कराऊंगा सर, ये एसटीपी। अब चलो आ जाओ, अब फिर से कंसेप्ट शुरू, एक एक चीज आत्मा में घुसेगी, सब लोग दिल थाम के बैठना। तो शुरू करें। हाँ चलो ठीक है, पहले अपन बात करते हैं एसटीपी की। सर ये एसटीपी क्या होता है, अब सब लोग सुनते जाना मेरे बेटा जी। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है सर। एसटीपी समझ में आ गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सर ये है क्या, कुछ नहीं, कुछ सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है। अब दिल थाम के बैठिए इसको। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर किस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम गैसेस के लिए हम लोग बोलते हैं बच्चे 0 डिग्री सेल्सियस को। 0 डिग्री सेल्सियस ही एसआई यूनिट में केल्विन होती है टेम्परेचर की, 273 केल्विन। ओके, और स्टैंडर्ड प्रेशर किसको बोलते हैं सर गैसेस के लिए? मेरे बेटा 1 बार को। ओके सर, जो कि लगभग 1 एटीएम के ही बराबर होता है, मामूली सा फर्क होता है, ठीक है, बट लगभग सेम मान लेते हैं। अच्छा अब सब लोग सुन लेना, ये सौरभ महतो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए सौरभ महतो ने क्या लिख रहा है, सर समझ नहीं आया, इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, तो गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। इसमें क्या नहीं समझ में आने वाली बात? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार को बोलते हैं, और 1 बार लगभग 1 एटीएम के बराबर माना जाता है। अब सब लोग सुन लेना, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग सुनेंगे।
अब एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर समझ में आ गया। अब एक चीज बेटा जीवन भर के लिए अपनी अब हर जगह से दिमाग डाले, चैट करना बंद कर दे मेरे बेटा, चैट करना बंद, मेरी बात को सुनो। दुनिया में कोई भी गैस होती है ना, सुनता जा, हर जगह से दिमाग डाले, दुनिया में कोई भी गैस होती है ना, हाँ वो मेरे बच्चे इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगी, पीवी इक्वल एनआरटी। अभी तक मैंने 3 पॉइंट बोले हैं, ठीक है, सारे पॉइंट आत्मा में संभाले। पहला, व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? सर 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, जो कि लगभग लगभग बराबर मान लेते हैं 180 एम के। और दुनिया की कोई भी गैस हमेशा इस इक्वेशन को फॉलो करती है। सर ये क्या है, हम तो डर गए। अरे टेंशन मत ले मेरे बच्चों, व्हाट इज पी? पी है प्रेशर ऑफ गैस, कितना प्रेशर है गैस का। ओके सर, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं। वी होता है मेरे बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस कितना वॉल्यूम घेर रही है। ओके सर जी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके सर। आर क्या है सर? बेटा जी आर है गैस कांस्टेंट, आर है गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। तो सुनियो मेरे बेटा, अगर प्रेशर आप एटीएम में ले रहे हो और वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, तो बेटा आर की वैल्यू हमेशा आपको 0.0821 लेनी है। तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी आर की? प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में। ओ एटीएम इंटू लीटर, ये मोल और ये केल्विन, ये नीचे जाके उधर जाके पर मोल पर केल्विन। ये छोड़, ये याद रखना है, आर की वैल्यू 0.0821 लेनी है। कब? जब प्रेशर यहाँ पे एटीएम में होगा और वॉल्यूम लीटर में होगा, तो आर की वैल्यू 0.0821 लेनी है। ठीक है सर, याद रहेगा। और टी क्या है? टी है टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके सर जी। बोल इतनी चीज समझ में आ गई तो फटाक से मुझे यहाँ पे अंगूठे दे दे। कम ऑन कम ऑन, ये यहाँ तक चीजें क्लियर है बिल्कुल। देख एक क्वेश्चन तुझसे सॉल्व होगा, ठीक है ना, मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ, है ना। हाँ अब तुम सारे बोलोगे सर एक क्वेश्चन सर हो रहा है सॉल्व, ठीक है ना। हाँ और सारे नीट के पीवाईक्यू भी होंगे, बट मैं शायद मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा था, मैं कुछ को समझ नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जे एडवांस तक के तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, बट नहीं सर, हम नहीं लगाना चाहेंगे सर, वो दिमाग को उतना बढ़ाना नहीं चाहते सर हम। आप करो सर कोशिश जितना मर्जी दिमाग बढ़ाने की, सर हम नहीं बढ़ाएंगे दिमाग, सर हमें नीट के स्तर पे ही रहना है, हमें नहीं जाना जे एडवांस के स्तर पे। और ये मैं इसलिए कराने का प्रयास कर रहा हूँ। एनटीए पिछली बार फिजिक्स में दिखा चुका है, जे एडवांस तक के लेवल क्वेश्चन लेके गया, और अब की बात तो खुलेआम धमकी दी है, तो नीट में केमिस्ट्री में भी वो लेके जाएगा। नहीं सर हमें तो सर वही कराओ सर, हमें क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए हमसे, बट कोई नहीं, शायद छठी क्लास से मैं 5वीं छठी क्लास से कोशिश कर रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन कराने की, तो इसको मैं 12-15 क्लास बाद शुरू करूंगा, ठीक है ना। पहले तुझे मैं वही खुशी कर दूं, है ना, ये चाहता है ना तू कि 100% क्वेश्चन हो सर, डीपीपी के भी 100% हो जाए सर। बेटा ये टीचर के हाथ में होता है, मैं 100% क्वेश्चन कैसे डीपीपी में सॉल्व हो जाएंगे तेरे, मैं वैसे ही क्वेश्चन दूंगा ना तुझसे हो जाए, है कि नहीं। बट नहीं, अगर सिखाना है तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो ब्रेन पे असर पड़े। चलो तो बेटा इसलिए परेशान नहीं होता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया, सबका नहीं, कुछ कुछ बच्चों का ऐसा लगता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ तो मेरे बेटा, बट तू टेंशन मत ले, अब मैं दोनों चीजों को बिल्कुल बैलेंस करके करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करके मैं करता हूँ, ठीक है। चलो तो मेरे बेटा जी को समझ में आ गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, आपका एक दिन में नहीं होता, धीरे 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 तुम्हारा लेवल डेवलप होगा, बट वो कब होगा? जब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और तो इसलिए दिमाग पे ऐसे नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हें आदत है सीधा फॉर्मूला लगाया, एक स्टेप में आंसर आ गया। अगर कोई क्वेश्चन 3 स्टेप या 4 स्टेप में जा रहा है तो हम सरेंडर कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए मेरे बेटा। उसमें अभी तो खुश हो जाओगे मुझसे, हाँ सर जी क्वेश्चन दे रहे, सारे डीपीपी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, क्लास में सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, हाँ सर जी मजा आ गया। अरे भैया वो तुझे अभी मजा आएगा, पेपर में रह जाएगा मेरे बेटा, है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ इतना हमें समझ में आ गया, व्हाट इज एसटीपी? व्हाट इज एसटीपी? बिल्कुल सर समझ में आया। 3 चीज, स्टैंडर्ड टेंपरेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार, उसी को लगभग 1 एटीएम मानते हैं, और कोई भी दुनिया की गैस पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करती है। पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, आर की वैल्यू 0.0821 लगानी है अगर प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में है। चलो अब शुरू करते हैं, अब सब लोग दिल थाम के बैठिए, ठीक है ना। हाँ तो सुनो सुनो सुनो, अब मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और एक स्टेटमेंट जिसको आप आज तक रटते आए थे, आज उसे हम प्रूव करेंगे। देख मैं कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, मैं हर चीज को प्रूव करूंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, अब आपको बताना है। मैं कह रहा हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, ओ 1 मोल गैस एट एसटीपी, है क्वेश्चन पर चिल्ला चिल्ला के, क्वेश्चन पर चिल्ला चिल्ला के। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, क्या कह रहा है, कितना वॉल्यूम 1 मोल गैस घेरेगी एट एसटीपी। ओहो 1 मोल गैस है, गैस की बात कर रहा है, तो पीवी इक्वल एनआरटी फॉलो करती है हमेशा गैस, बिल्कुल। कितने मोल है गैस के? सर 1 मोल है गैस के, N1 हो गया, बिल्कुल। एसटीपी टेंपरेचर, स्टैंडर्ड टेंपरेचर सर 273 केल्विन पे है गैस, स्टैंडर्ड प्रेशर सर 1 बार पे है, जो कि लगभग लगभग 1 एटीएम के बराबर। बहुत बढ़िया। तो ले मेरे बच्चों, मुझे यहाँ क्या क्या दे रखा है? सर प्रेशर दे रखा है, टेंपरेचर दे रखा है, मोल दे रखा है। तो प्रेशर दे रखा है, टेंपरेचर दे रखा है, मोल दे रखा है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो चल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पगलू, कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी? सर एनआरटी बाय पी, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता नीचे आके डिवाइड हो गया, शाबाश। कितने मोल गैस है? सर 1 मोल गैस है। आर की वैल्यू कितनी बताइए सर ने? सर 0.0821, 0.0821। टेंपरेचर कितना है? सर 273 केल्विन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रेशर कितना है? सर 1 बार, मैंने बताया आर जब 0.0821 लेते हैं, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में। अब बहुत बढ़िया, तो ले प्रेशर 1 बार मतलब लगभग 1 एटीएम। अब प्रेशर एटीएम में लिया, देख लो, हाँ स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम, प्रेशर एटीएम में आर 0.0821, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। सर जी शाबाश, इसको जरा गुणा करियो, इसको जरा गुणा करेगा ना मेरा बच्चा, लगभग लगभग 22.4 लीटर आ गया। अब जीवन भर के लिए इस स्टेटमेंट को तू रटता था कि दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। आज समझ में आया ये कैसे आया? यू हैव प्रूव्ड इट। तो इस चीज को अपनी आत्मा में समझ ले, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, और बेटा एसटीपी के जैसा ही मानते हैं हम एनटीपी को, लगभग लगभग सेम है, मामूली सा अंतर है, और वो आपको जानने की जरूरत नहीं, उनको हम केमिस्ट्री में सिमिलर मान के चलते हैं। एसटीपी एनटीपी मतलब सेम ही कंडीशन। ओके सर जी, तो ले मेरे बच्चों, ले इस कंसेप्ट के लिए, हाँ ओके सर, तो बेटा हमने प्रूव कर दिया इस स्टेटमेंट को, अपनी आत्मा में संभाले आदि अनादि काल तक के लिए। ठीक है सर, क्या 1 मोल ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, इस कंसेप्ट के लिए एसटीपी एनटीपी को सेम मान के चलना है। 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो बेटा किसी भी गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल गैस होती है। बहुत बढ़िया, बोलिए स्टेटमेंट, रख ले इसको आत्मा में संभाले आदि अनादि काल तक के लिए। बोल 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 बोल, आदि अनादि काल के लिए इस स्टेटमेंट को अपनी आत्मा में संभाले मेरे बेटा। अब चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। हाँ
हाँ, अब इसको मेरे बेटा हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाई नहीं, वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है सर, आ गया मजा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, सब लोग देखते चलना। ठीक है, मजा सा आ जाएगा, तुम्हें कतई मजा आएगा। सुनो, हमें पता है दुनिया की कोई भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। मदीना कर लेना बेटा, इसको गुणा करना 0.0821 है। हाँ, ये क्या है, एक से एक कैंसिल हुआ है मेरे बेटा, एक से देखिए बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अब बेटा तुम देख रहे हो बाकी लोग, एक बच्चा पूछा एक से एक कैंसिल हुआ है मेरे बेटा, एक ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। हाँ चल मान ले एक से एक कैंसिल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटा। और इसको इसमें गुणा करेगा ना तो 22.4 आएगा। ये भी करके दिखाऊं क्या? बोलो, ये एक बच्चा कह रहा है गुणा करके दिखाओ, एक ने बोला है चैट में कि सर इसको गुणा करके दिखाओ। मेरे बच्चे देख, चल मैं गुणा कर देता हूं, तू भी क्या याद रखेगा तू, है ना। हाँ 0.0821। ठीक है सर करो, ठीक है सर करते हैं। ले बेटा 3 1 3 7 2 2 3 6 2 7 14, ठीक है ना। 8 क्या करवा रहे हो यार मुझसे, है 8 या 24, 2 गए 8 7 56 2 58, 5 गए 8 2 16 5 21। ले मेरे बेटा सॉल्व कर ले। 3 7 6 13 हासिल गई 1, ये हो गया 7 7 4 11 हासिल गई 1, 8 5 13 और 1 14 हासिल गई 1, 21 22। ले डेसिमल 4 के बाद ले 22.4 नहीं आ गया भाई साहब तुम विश्वास नहीं मानोगे, चैट में 2-3 बच्चों ने ये भी लिखा कि सर ये गुणा करके सर ये कैसे आ गया, सर मल्टीप्लाई करके दिखाओ ना मेरे बच्चों और तुम में से कोई बच्चा कह रहा है ये कुछ लोग मजे ले रहे हो। नहीं बेटा विश्वास मानो, ये हमारे देश का सिस्टम है 12वीं पास में। विश्वास मानो, वो सीरियस बोल रहा था वो बच्चा कि सर ये मल्टी, वो मजाक नहीं कर रहा था। अरे तुम्हें नहीं पता कितने बच्चों की 12वीं पास कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि गुणा कैसे करनी है। विश्वास मान तो चलो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, सबको सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट समझ में आ गई कि 1 मोल गैस एट एसटीपी और एनटीपी हमेशा 22.4 लीटर घेरता है। ठीक है, तो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ अब सब बेटा क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस वॉल्यूम वाले पे। मैंने आपको बोला कैलकुलेट द, अब देखो आ जाओ, अब देख मजा आने वाला है। तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है करो करो, पहले नीट लेवल के करेंगे, मानूंगा तो मैं है नहीं, जेई लेवल तो लेके जाऊंगा तो कितना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अच्छा हाँ 32 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी। ओके सर कैसे करेंगे, चलो अब जल्दी बताते चलो, धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। चल तुझे बस एक चीज पता है, किसी भी गैस का 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। बहुत बढ़िया चलो अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.2 लीटर, हाँ बी 22.4 लीटर, सी 44.8 लीटर और डी नन। कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 32 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी, 32 ग्राम मीथेन गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम घेरेगी वो बताना है आपको। चलो जल्दी से बोलना है, मैंने नहीं करना, मेरे बच्चे ने कराना है। कम ऑन धीरे धीरे स्तर बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ मानूंगा है नहीं मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब सर कैसे करेंगे, घबरा मत। आपको तो एक चीज पता है 1 मोल गैस, है ना, जब भी गैस के वॉल्यूम की बात आ जाए एसटीपी और एनटीपी पे तो ऐसे करना है। 1 मोल कोई भी गैस हो, मीथेन गैस कितना वॉल्यूम घेरेगी 22.4 लीटर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यह हमें पता है, कोई भी गैस हो 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे मेरे बेटा कितने मोल है, निकाल ले, निकाल ले कितने मोल है। मीथेन के मोल कैसे निकालेगा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16 16 16 दूनी 32। सर 2 मोल मीथेन है, तो जब 1 मोल मीथेन 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है तो 2 मोल मीथेन कितना घेरेगा, 32 ग्राम मतलब 2 मोल, जब 1 मोल मीथेन 22.4 लीटर तो 2 मोल कितना घेरेगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, तो बेटा कितना आया 44.8 लीटर वॉल्यूम घेरेगा। ये तो सबका हो गया होगा, बोला भाई मजा है ले अभी भी 87%। हाँ ये 87% क्यों भाई चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन करना है। ये बेटा 95% का सही होना चाहिए, फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। चल ठीक है, मैं स्टोरी सुनाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, प्लीज प्लीज इसको 95% से सही करना, क्योंकि 2-4% तो स्पैमर होते ही हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हाँ कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हाँ 4 पॉइंट, है ना, हाँ 4 पॉइंट बाय 4.8 ग्राम ओजोन गैस एट एसटीपी। कम ऑन, मैंने नहीं कराना, मेरे बच्चे ने कराना। ओके सर जी, ओके सर जी। ए 11.2 लीटर, बी 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 4.48 लीटर, सी 2.24 लीटर। बहुत बढ़िया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, मैंने पूछा है 4.8 ग्राम ओजोन गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम घेरेगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अब बेटा किसी ने गलत नहीं करना है, चैट बंद। मैं कह रहा हूं 95% बच्चों का सही आना चाहिए, 95% बच्चों का सही आना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से कर दे, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ चलो मेरे बच्चों, चलो मैं कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना। ठीक है सर, तो नहीं मारना, कर सकता है मेरा बच्चा, बिल्कुल। सुनो हमें एक चीज पता है, कोई भी गैस हो एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर, तो मुझे पता है 1 मोल ओजोन गैस हमेशा कितना वॉल्यूम, क्योंकि जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में लेते हैं, वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मोल ओजोन गैस हमें पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगी, बिल्कुल। तो यहां देख ले कितने मोल है, कितने मोल है जी, अजी निकाल लो ओजोन के मोल, वेट से कैसे निकालते हैं मोल, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16, 3 48, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 48। बहुत बढ़िया, तो बेटा डेसिमल हटाया तो 1 आया, उसके बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो, 1/10 को मैं लिख सकता हूं 0.1 मोल ओजोन है। 1 मोल ओजोन 22.4 लीटर घेरती है, तो 4.8 ग्राम का मतलब 0.1 मोल ओजोन है ये। हाँ तो जब 1 मोल कितना घेरती है तो 0.1 मोल कितना घेरेगी, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर इतने लीटर घेरेगी, बहुत बढ़िया। तो ले अब ये तो आता है ना गुणा करना, एक पॉइंट बेटा इसमें ऐड होगा, 224 ही लगेगा, बट डेसिमल 1 और 1 2 के बाद, तो ले 2.24 लीटर। अरे वाह सर जी वाह, अब ये तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है डेसिमल वाली। अब ये मत बोलियो ये गलत कर दिया तूने। हाँ अब बहुत बढ़िया, ये देख 86%। बाकी क्या कैलकुलेट, मुझे पता है तुम बताइए 86% क्यों आया, क्योंकि ये डेसिमल वाली कैलकुलेशन कहीं को नहीं आती होगी, कुछ है ही नहीं भाई। 224 22.4 बेटा मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा, अभी तुम देखना इन बच्चों को मैं सिखा के छोड़ूंगा सबको, जिनको नहीं तो बेटा ये एक ही है ना, कर तो 4 2 2, बट डेसिमल 1 और 1 2 के बाद, तो ये होगा। तो देखिए 86% ने क्यों सही किया, 14, क्योंकि ये वाला भी नहीं आता होगा कि करने पे डेसिमल इधर खिसकेगा, ठीक है ना। These are the problem. Chemistry या फिजिक्स इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द कैलकुलेशन। ठीक है मेरे बेटा, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बोलो इतना आ गया समझ में, इतना आ गया। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मयंक चौधरी सुन मेरे बेटा, क्वेश्चन ये है, हाँ कैलकुलेट द वेट ऑफ, अब इसका उल्टा करते हैं, कैलकुलेट द वेट ऑफ
कैलकुलेट द वेट ऑफ, हाँ कैलकुलेट द वेट ऑफ, हाँ 11.2 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम ही मान के चलना है। हाँ ओके सर। ए 11 ग्राम, बी 22 ग्राम, सी 33 ग्राम, डी 44 ग्राम। कम ऑन मेरे बेटा, पहले हमने वेट से गैस का वॉल्यूम निकाल लिया, अब बस उसका वॉल्यूम देकर हम वेट निकलवा रहे हैं। अखिलेश, ओ अखिलेश भाई शुरू से देख अखिलेश, ये देखो अखिलेश कैसे मजे ले, कुछ तो पता मुझे जानबूझ के भी करते हैं। और यार तुम एक चीज सुनो, ये दीवाने के पीछे क्यों पड़ गए भाई तुम लोग, है ये दीवाने के पीछे क्यों पड़ गए तुम लोग? तो सुनो, अब मैं इसको कराता हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ 11.2 लीटर CO2 एट एसटीपी और एलटीपी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ अंकुर यादव, धीरे धीरे बेटा सबको बढ़ाते हैं ना, अब सब बच्चे से परफेक्ट हो जाए उसके बाद करते हैं। अब इसने वेट पूछा वॉल्यूम देके, बड़ा जब भी गैस के वॉल्यूम की बात आ जाए, गैस के एट एसटीपी और एनटीपी, तो तुझे एक चीज पता है, कोई भी गैस है उसका 1 मोल 22.4 लीटर गिरता है। अब यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, वेट निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको राइट हैंड साइड में लिखो, है ना। हाँ तो मुझे एक चीज पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल CO2 घेरेगा। हाँ बिल्कुल सर, और 1 मोल CO2 का वजन निकालना है, तो 1 मोल CO2 का वजन कितना होगा जल्दी बोल। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने से 1 मोल का वजन होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 44। बेटा मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल का वजन होता है, तो 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। तो मेरे को पता है 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरेगी 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2। तो मोल को वेट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वेट निकालना है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 44 ग्राम CO2 घेरता है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल कोई भी गैस 22.4 लीटर घेरती है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 44 ग्राम CO2 घेरेगा, तो 11.2 लीटर वॉल्यूम कितना घेरेगा, तो ये डिवाइडेड बाय ये यूनिटरी मेथड इनटू में ये। यस सर, मजा आ गया सर। बोले 11 दूनी 22, आहा ये कितना आ गया 44 दूनी 22 सर, 22 ग्राम CO2 सर, 22 ग्राम CO2 अजी 22 ग्राम CO2। कुछ सोच, 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल CO2 1 मोल CO2 मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, तो बी मस्ट बी द राइट आंसर। अब देखते हैं ये कितना, देख ये उतनी 85.37। ये बाकी क्या कर रहे हैं भाई, क्यों भाई इसमें दिक्कत क्या थी रे, बार बार वही 86% बच्चे। ओ तो मेरे को समझ में आया कि ये जो 15% बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं, 14-15% बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बेटा आ गई बात समझ में। आपको बस एक स्टेटमेंट याद रखनी है, कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर गिरता है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, जो दे रखा है उसको इस साइड लिखते हैं, तो वॉल्यूम इस तरफ, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल CO2 गिरेगी, 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम, वेट में क्यों कन्वर्ट किया, वेट निकालना है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम 44 ग्राम CO2 गिरती है, तो पूछ रहा है 11.2 लीटर वॉल्यूम कितना गिरेगी, तो ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, सॉल्व किया 22 आ गया। अब बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब मेरे बेटा 90% बच्चों को करना है, करना चाहोगे? यस सर, यस सर। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ, हाँ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स इन, इन, हाँ ऐसा दूं या वैसा दूं, मैं कैसा दूं, हाँ इन 44.8 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी, मतलब एनटीपी एसटीपी से मान के चलना है। ओके ओके, ए 2Na इतने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो वॉल्यूम तो घबरा मत, वॉल्यूम से पहले मॉलिक्यूल के मोल निकाल लियो, मॉलिक्यूल की संख्या आ जाएगी तो फिर हाइड्रोजन एटम पूछा इसने, अच्छा 4Na 6Na 8Na। कम ऑन, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 44.8 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी। कम ऑन कम ऑन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 44.8 लीटर अमोनिया गैस एट एनटीपी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से कराएंगे, चटवा काहे बंद करना। चलो, रुद्राक्ष शर्मा, सृष्टि श्री, साहिन सुतारा, तनिष्का तिवारी, जल्दी करते चलो, दिलसाना खान, फिजा हिलाल, जेसू जाट, यशी चौहान, सुभजीत सरकार। कम ऑन जल्दी से, चलो भाई सब लोग अब दिल थाम के बैठना। भाई मुझे अब क्या इसमें दे रखा है, अमोनिया गैस दे रखी है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, और पूछ रहा है इतनी अमोनिया, इतने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया में एट एसएनटीपी कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो दिल थाम के बैठना। सुनो 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 मेरे बच्चों, पहले नंबर ऑफ एटम तो हाइड्रोजन के तभी निकाल पाएंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। हाँ एन के टर्म में मुझे पता है गैस है, और एनटीपी एसटीपी का कांसेप्ट तो पता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम अमोनिया 1 मोल गैस घेरेगी, 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल, Na मतलब 6 × 10 की पावर 23 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया घेरेंगे। सही बात है, अरे 1 मोल एवोगैड्रो नंबर, हाँ 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम, 1 मोल अमोनिया गैस घेरेगी, 1 मोल का मतलब, हाँ सर Na, तो Na के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि आंसर Na के टर्म में, तो 22.4 लीटर में 1 मोल होंगे, 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल, बिल्कुल, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल अमोनिया के 1 मोल, तो 44.8 लीटर में कितने, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के, बिल्कुल सर इतने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। शाबाश, ये तो 2 से चला गया सर, 2 मोल मॉलिक्यूल है सर, अमोनिया 2 मोल है सर, सर अमोनिया 2 मोल है सर, बट क्या इसने अमोनिया मॉलिक्यूल के मोल पूछे, नहीं इसने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो घबरा मत, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना आएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल की संख्या के 3 गुना होंगे, तो 3 से गुना कर दे, 3 तो मॉलिक्यूल 2 मोल थे, तो हाइड्रोजन एटम हाँ 6 मोल, 3 गुना, क्यों, क्योंकि एक चलो अब जल्दी से मुझे अपनी ओवरऑल रैंक बीएस स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि, ओ भाई साहब, विकास कुमार, अनुपम गुप्ता, दिव्यांशी, वासिफ, काशिफ कश्मीरी, फैजल, ज्योति, कृष्ण नामदेव, इस बार रिजवान, बहुत बढ़िया, बोलो आया ना समझ में, और झूठे ना बोलो, शाबाश। तो चलो शुरू करें हैं, अच्छा लैग हो गया, ये लैग कैसे हुआ भाई, ये लैग कब हुआ, नहीं स्पीड तो सही है, तो लैग क्यों हो गया भाई, स्पीड तो सही है, ये लैग क्यों हुआ है, अब कहाँ है लैग। चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बोलो आ गया ना समझ में। अच्छा बीच में हो गया था लैग,
चलो तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों हो जाता है ना, कभी कभी मैंने बताया ना, कभी कभी पकड़ लेता है तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ, एलियन अटैक में बताया ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी केमिस्ट्री के ज्ञान की कमी होती है तो तुम्हारी डीवी ब्रो की क्लास में एलियंस सैटेलाइट के पास पकड़ के सिग्नल पकड़ लेते हैं केमिस्ट्री का ज्ञान अपनी गैलेक्सी में ले जाने के लिए। हाँ, फिर तुम्हारे पास सिग्नल कैसे आ रहा है, मेरे घर से, मेरे स्टूडियो से सिग्नल जा रहा है कहाँ, सैटेलाइट तक, वो सैटेलाइट से फिर तुम्हारे पास आता है तुम्हारे मोबाइल में। बट एलियन वहीं सैटेलाइट के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं वो ये केमिस्ट्री का ज्ञान आ रहा है तो पकड़ लेते हैं मेरे बेटा तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना। अच्छा रैंक देख ली होंगी, बीएसएम सिद्धि विकास अनुपम आई तो होगी इस बार, अपनी अपनी रैंक बता दो, किसकी आई है 18,532, किसकी आई है 1.5 करोड़ रैंक, किसकी आई है 8.5 करोड़ रैंक तो चलो भाई अब सब लोग दिल थाम के बैठना, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मजा आने वाला है, चलो करो, बोलो अब मजा आ रहा है, अब बताओ, अब बन रहे ना क्वेश्चन, अब बन रहे ना क्वेश्चन। हाँ चलो तो बहुत ध्यान से occupies 1.12 लीटर वॉल्यूम at NTP. Okay, come on बेटा, इसने क्या पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ओजोन गैस विच ऑक्यूपाइज 1.12 लीटर वॉल्यूम at NTP. Oh, 1.12 लीटर, कम ऑन प्लीज बेटा, इसको 85% है, ये फिर से क्या हो गया चलो फिर से आ गया, बीच बीच में झटके क्यों दे रहा है, ये सब कुछ तो फिट है। उम्मे हबीबा, ऐसे ना करो उम्मे हबीबा। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये चैट करोगे, ये पीछे से लग रहा दिक्कत हुई है बेटा, मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है, ये सर्वर एंड पे कोई प्रॉब्लम है, ऐप एंड। हाँ तो चलो भाई अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ओजोन गैस विच ऑक्यूपाइज 1.12 लीटर। चलो आपने बताना है 0.5 एन, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं। ओह अच्छा, ओके, 0.5 एन, 0.15 एन, 0.10 एन, डी नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, जो मेरा बच्चा जवाब देगा प्लीज इसको गलत मत करना, इसको सही कर दो, फिर कहां से लैग आ गया यार, ये लैग लैग क्यों बोल रहे हो तुम हैं, चलो जल्दी से बताए, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन मेरे बच्चों आंसर निकाल दें, ऐसे ना करो, कर दो आप। तो चलो अब मेरे सारे बच्चे कर सकते हैं, कर भी लिया होगा, तुक्का नहीं मारना, ठीक है। उसके बाद फिर एक बहुत मस्त कंसेप्ट, तो आज के बाद किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो उसका वेट निकाल सकते हैं, वेट दिया हो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कितने मोल होंगे ये निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब निकाल सकते हैं। बोल वॉल्यूम वाला आ गया फंडा, और दिव्येंदु सतपथी जल्दी से बता दे, और जो बच्चा इसका आंसर सही करेगा उसे मिलेगा ये जूस, कम ऑन जूस। चलो दिल थाम के बैठना, क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ओजोन गैस व्हिच ऑक्यूपाइज 1. बेटा नंबर ऑफ एटम तभी निकाल पाएंगे जब हम ये निकालेंगे मॉलिक्यूल कितने। हाँ तो मुझे पता है किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर घेरता है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ओजोन का, एक मोल ओजोन गैस घेरेगी। हाँ, एक मोल ओजोन गैस में कितने कितने मॉलिक्यूल, सर Na एवोगैड्रो के टर्म में लिखते हैं, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम, एक मोल ओजोन गैस मतलब इतने मॉलिक्यूल ओजोन गैस के घेरेंगे, सही बात है सर, तो 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल होंगे। हाँ तो 1.12 लीटर में 1.12 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यस सर इतने मॉलिक्यूल होंगे, शाबाश ओजोन के भाई, 22.4 लीटर में एक मोल मॉलिक्यूल, सही बात है, तो 1.12 लीटर में इतने मॉलिक्यूल, चल एक डेसिमल किसका आया, तो नीचे में 10 आ गया। हाँ 11.2 दूनी 22.4, तो ये हो गया 1/20 होता है 0.05 Na, इतने मॉलिक्यूल है ओजोन के, इतने मॉलिक्यूल है। बट इसने क्या पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 3 गुना होगी, तो 3 से गुणा कर, 3 पंजे 15, डेसिमल 2 के बाद ले, इतने एटम होंगे मॉलिक्यूल की संख्या के, मॉलिक्यूल की संख्या के 3 गुना एटम होंगे, यस बी मस्ट बी द राइट आंसर। सच बोल, समझ में आया, और झूठ ना बोल, ये देख 81%, क्यों मेरे बेटा, वाई 81%, बाकी से गलती कहां हुई, गलती बता मुझे, कम ऑन देख, फिर भी देख, अगर फिर भी 81-82% कर रहे हैं तो इट्स नॉट वो अच्छा। चलो मुझे बताओ बाकी गलती कहां कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज तो अपन बार बार कर रहे हैं ना बेटा, तो बड़ा गलती कहां हो गई है, मुझे गलती बता मुझे अपनी, कम ऑन, जल्दी में गलती कर दी है, शाबाश, कैलकुलेशन गलत हो गई चलो अब सब लोग आगे बढ़ते हैं, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अब एक मस्त चीज बोलो, वॉल्यूम वाला कर दोगे ना, वॉल्यूम वाला कर दोगे मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चल एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं, चल अब हम जेई सर का एक क्वेश्चन पूछते हैं, सब लोग करना प्लीज, घबराना नहीं कोई भी, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, अब सब लोग सुन लेना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, एक मैंने बर्तन लिया, ओके सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब इस बर्तन में हाँ मैंने 22.4 लीटर, ओके मैंने 22.4 लीटर SO3 गैस ले रखी है शुरू में, ठीक है सर, 22.4 लीटर SO3 गैस ले रखी है एट STP, ठीक है सर। अब मैंने इसमें से मैंने 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल बाहर निकाल लिए, ये 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर रिमूव, ओके आर रिमूव, तो पूछ रहा है देन व्हाट वेट ऑफ SO3 गैस इज लेफ्ट इन कंटेनर, कम ऑन मेरे बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये अभी तक की सारी पढ़ाई इसमें इन्वॉल्व हो गई, क्वेश्चन समझ में आया। मैंने 22.4 लीटर SO3 ले रखी है एट STP, फिर मैंने इसमें से 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल रिमूव कर लिए, तो कह रहा है व्हाट वेट ऑफ SO3 इज लेफ्ट इन कंटेनर, कम ऑन। हाँ ओके सर जी, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो, ए 20 ग्राम, बी 40 ग्राम, सी 60 ग्राम, और डी नन, कम ऑन जल्दी से बताओ ना, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं,
चलो मैं कराता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। सर जी कैसे करना है, टेंशन मत लो। 22.4 लीटर SO3 एट एसटीपी रखी है। ओहो, कोई गलत मत करना। उसमें से 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल रिमूव कर लिया मैंने SO3 के। ओह, तो कह रहे हैं व्हाट वेट ऑफ SO3 इज लेफ्ट इन कंटेनर, कम ऑन कम ऑन। तो पहले देख ले, कह रहा कितना वेट बचा रहेगा, तो पहले इनिशियल वेट निकाल लेना, तो तेरे को पता है। चलो कर लिया होगा, सुनो ध्यान से देखना भाई। 22.4 लीटर SO3, शुरू में देख लेते हैं कितना वेट है, कैसे देखेंगे। 22.4 लीटर SO3 गैस एट एसटीपी, मतलब 1 मोल SO3 है। 1 मोल SO3 है शुरू में, तभी तो 22.4 लीटर, तो मतलब 1 मोल है। और 1 मोल का वेट, तो शुरू में कितना वेट है वो निकाल ले। 1 मोल का कितना वेट होगा सर, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम लिखो तो 1 मोल का वेट होता है। सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 16, 3 48। सर मॉलिक्यूलर वेट 80, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल का वजन। तो मुझे पता है शुरू में 22.4 लीटर SO3 मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब 80 ग्राम SO3। तो शुरू में 80 ग्राम SO3 था बेटा, शुरू में 80 ग्राम SO3 था। उसमें से 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल निकाल लिए, तो देख कितना बाहर निकाला। घबरा मत, तेरे को पता है 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। हाँ बिल्कुल 1 मोल SO3। अरे बोला भाई 1 मोल SO3 में इतने मॉलिक्यूल होंगे। हाँ तो 6 into 10 की पावर 23 में 23 मॉलिक्यूल में 1 मोल होते हैं। हाँ तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल में। हाँ कितने कितना कितना वजन 80 ग्राम। हाँ तो जब इतने मॉलिक्यूल में 80 ग्राम वजन होता है तो 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल में कितना वजन होगा, तो कितना वजन बाहर निकाल लिया। तो 3 into 10 की पावर 23 पार्टिकल मॉलिक्यूल में कितना वजन होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। हाँ सर लो जी लो, 3 दूनी 6 सर 40 ग्राम वजन होगा। तो ले मेरे बेटा 80 ग्राम था शुरू में, तूने इतने पार्टिकल बाहर निकाले मतलब हाफ मोल। हाँ सर क्योंकि 6 into 10 की पावर 23 1 मोल, तो 3 into 10 की पावर 23 हाफ मोल, तो 1 मोल का वजन 80 ग्राम होता है SO3 का, तो हाफ मोल का वजन 30, तो 40 ग्राम 80 ग्राम था, तो 80 ग्राम था, 40 ग्राम बाहर निकाल लिया, तो बच कितना गया सर 40 ग्राम बच गया। बोल आया ना समझ में। अरे कोई मुश्किल है, कल ऐसे क्वेश्चन में तुम डर रहे थे, आज तुमने फोड़ दिया 89%। या शाबाश। कौन कह रहा है तुम नहीं सीख रहे, कौन कह रहा है तुम नहीं सीख रहे, तुम सीख रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो वाह, अब हम लोग इसमें एक और मस्त चीज सीखते हैं। बोल आज के बाद कभी भी किसी भी गैस का वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी एनटीपी, तो आप मोल निकाल लोगे, आप वेट निकाल लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे, नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे। आगे मेरे बच्चों हाँ एबीसी वाला ही है, बट हाँ इससे बड़ा यही वाले क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से। इस टॉपिक में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता एक्चुअली, इसे यूज इस टॉपिक का यूज करना होता है बस अपन लोगों को, ठीक है। तो चलो अब मैं इसमें एक चीज सिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज। अच्छा क्या, चला जा मेरे बेटा, अगले 15 मिनट तेरे जीवन के सबसे शानदार 15 मिनट होने वाले हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। हाँ देख होता क्या है मेरे बेटा, एक चीज बताता हूँ, सुन एक चीज बताता हूँ। जनरली देख मुझे पता है ये जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है सिंपल सिंपल जो बहुत, ये ज्यादा नहीं होती है बच्चे, 5-10% बच्चे होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा वोकल होते हैं। ये हर जगह कमेंट में सबसे ज्यादा लिखेंगे, मतलब मैं उनकी बता रहा हूँ इनकी पहले कभी प्रैक्टिस गलती उन बच्चों की भी नहीं है, इन बच्चों की भी नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा वोकल होते हैं। और नहीं हो रही न्यूमेरिकल, अरे नहीं हो रही हमसे कैलकुलेशन। और जबकि जो 90% कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो चुपचाप करे जा रहे हैं, वो नहीं कराएंगे क्योंकि तू प्रैक्टिस कर रही, हमसे तो हो रहे हैं। तो वही तो 5-10-5-7% बच्चे वो हर जगह, बट कोई बात नहीं, हमें तो हर बच्चे को सिखाना है, और मैं सिखा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज अपन को सीखनी है, तो इसलिए हम लोग करेंगे, इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ बट हाँ जो 5-7% का ये रहता है कि मुझसे नहीं हो रहा, तो 90% वो भी तो जो ये कहेंगे नहीं मुझसे हो रहा है, हमसे हो रहा है भाई। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हर्षिता इधर देख ले भाई, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन का, करें तो सब लोग सुनेंगे इसको ध्यान से, करें मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। चलो ये कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को समझना, बहुत ही तुच्छ सा कंसेप्ट है, बट इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में भी और जेई में। अब सुन, मान ले कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है सर, मान ले कोई मॉलिक्यूल है, मान ले कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है सर। मॉलिक्यूल कब बोलते हैं, जब एक से ज्यादा एटम चिपकते हैं, एक कैल्शियम का एटम, एक कार्बन का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है सर, एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो सुनो 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 सुनो, अब मेरे बेटा मैं कहता हूं कि इसमें परसेंटेज निकालो आप कार्बन की, इसमें परसेंटेज निकालनी है कार्बन की, मतलब कितना परसेंटेज है कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन कितना परसेंटेज है कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट में कितना परसेंटेज है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब तुम मुझे एक चीज बताना, सुनो 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 सुनो, जैसे मान लो आपका वजन है मान लिया 50 किलो, ठीक है, आपका वजन 50 किलो है, हाँ ठीक है सर, आपका टोटल वजन है 50 किलो, और आपका जो दिल है, दिल ये है 10 किलो का। सर इतना बड़ा दिल, अरे तेरा बहुत बड़ा दिल है, तो मैं कहता हूं कि तेरे दिल की परसेंटेज निकालो तेरी बॉडी में। कैसे निकालेगा, तेरे पूरे बॉडी का वजन नीचे, तेरा दिल का वजन ऊपर, परसेंटेज के लिए 100 याद रख। तो मेरे बेटा ये कट गया 100/5, सर 20% है दिल, सर 20% है दिल पूरी बॉडी में, ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो सेम वे, अब जैसे मान ले, हाँ अब मान ले जैसे सेम वे कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेगा, पूरे कंपाउंड पूरे मॉलिक्यूल का वजन नीचे, ओ वेट ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में ना ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज पूछता है, तो कैसे करेंगे, पूरा वेट ऑफ मॉलिक्यूल नीचे लिखो, और उस मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का वजन कितना है वो ऊपर में लिखो, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो मेरे बेटा तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल इसमें, कम ऑन, पूरे मॉलिक्यूल का वजन तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, एक कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, एक कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है 16, 3 48, ऐड कर तो मॉलिक्यूल का वेट आ गया 100, पूरे मॉलिक्यूल का वेट 100, उसमें कार्बन कितना है 12, परसेंटेज के लिए 100 टॉ सर, कार्बन इसमें 12% है सर 12% है सर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट में। बोल आज के बाद किसी भी कंपाउंड में निकाल लेगा परसेंटेज, अच्छा झूठ ना बोल लो, अब मैं आपसे कह रहा हूं परसेंटेज ऑफ, हाँ परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालो इन H2SO4, कम ऑन मेरे बेटा, क्या परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेगा इन H2SO4, यस सर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर, पूरे मॉलिक्यूल का वेट, हाँ बिल्कुल, तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का 16 चौके 64, ऐड कर मॉलिक्यूलर वेट 98, पूरे मॉलिक्यूल का वजन 98, उसमें सल्फर की परसेंटेज निकालिए, सल्फर का वजन 32 है, हाँ परसेंटेज के लिए 100। बोल आया ना समझ में, और झूठ ना बोलो। हाँ तो चलो अब ले मेरे बेटा जी हो गया, हाँ तो 32 दिया 96, हाँ 32 दिया 96 पॉइंट, तो 20 0 और 200,
3 6 और सर जी ये लगभग 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 33% के आसपास आ गया सर, 33% के आसपास आ गया लगभग लगभग। बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया। आज के बाद निकाल सकता है किसी भी कंपाउंड में किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज निकालेगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिल थाम के बैठियो मेरे बेटा जी, इन क्वेश्चनों को जो करेगा वो मेरे बच्चों बहुत ज्यादा वो मुझसे इनाम पाएगा। यस, भयानक इनाम पाएगा मुझसे। चलो अब फटाक से करते चलो, चलो भाई फट 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 क्वेश्चन करने। कह रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यूरिया मेरे बेटा ये होता है NH2CO NH2, दिस इज यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। कम ऑन पूर्णिमा मंडल परिचोड़ा, दिव्यांश शर्मा, कम ऑन फरीदा, शिवम, हाँ दिव्यांशी, कशिश जोशी, अक्षरा। यार ये तुम लोग दीवाने के पीछे क्यों पड़ गए हो? अनुज कौरव, ओ अनुज कौरव। देख रवि कह रहा है फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूलों से बचो ना मेरे बेटा, इन फॉर्मूलों से तो तुम आज तक नहीं सीख पाए कभी। पेपर में यही सोचते रह जाते हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं इसीलिए हर चीज बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, बिना फॉर्मूला रटवाए। जहां फॉर्मूले की जरूरत है फॉर्मूले भी लिखेंगे और हम पहले समझेंगे कि उसका मतलब क्या, क्यों आया है वो फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला तो चलो मेरे नन्हे मुन्नो, अब दिल थाम के बैठना। प्रतिमा, हे प्रतिमा, श्रुति मौर्य जी क्या कह रही है? चलो पहले वो क्वेश्चन कर लो, क्या कह रही है श्रुति? सर क्वेश्चन में ओ का मिनिमम, हाँ ऑक्सीजन का, तो 24 × 10 की पावर एटम से आपने मोल क्यों निकाला? बेटा मोल पूछे हैं तो सही बात है, जिसके मोल कम होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी तो कम होंगे। अरे तू बता, 2 मोल ऑक्सीजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम, किसमें एटम कम है? सर जब 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो मैंने सब में मोल निकाल दिए। अगली श्रुति, मैंने सब में मोल निकाल दिए, समझ में आया? हाँ सर जी सही कह रहे हो, मैंने सब में मोल निकाल दिए, ठीक है। सब में देखा मोल निकाल रहे हैं, तो सबसे कम मोल किसमें आए हैं? 24 × 10 की पावर 22 एटम में कितने 0.4 मोल, तो सबसे कम मोल ऑक्सीजन एटम के, सबसे कम एटम इसी में होंगे, वही पूछ रहा है। अब आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ये पुराने हैं क्या ये? ऐसे में कह रहा है सर कैलकुलेशन तो हो जाते हैं पर किस क्वेश्चन को कौन सा कांसेप्ट लगाना समझ नहीं आ रहा मेरे बेटा, प्रैक्टिस से ही सब आ जाएगा, तू बस चिपक के चलता चलना मेरे साथ। हाँ श्रवण भट्टाचार्य जी कह रहा है सर जेई लेवल के भी क्वेश्चन समझ तो आ जा रहे हैं बट मैं खुद से नहीं कर पा रहा। मेरे बेटा श्रवण शुरू के 2-4 क्लास में नहीं होते हैं, तू बस लगा रहे ना, तू सीखता चल बस, है ना, तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। हाँ शिवांश ठाकुर वेरी गुड, माही, दीक्षा, आतिया अली। बेटा पार्टिकल का मतलब वही राजन वर्मा, मॉलिक्यूल। भाई कैसे पार्टिकल थे उस क्वेश्चन में? SO3 की पार्टिकल है तो SO3 की मॉलिक्यूल। चलो शुरू करते हैं, ये कर लिया होगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया कैसे निकालेगा बेटा? पूरे मॉलिक्यूल का वजन लिख तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल। नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितना है? 2 है, 1 और 1 2 तो 14 दूनी 28, ठीक है भाई। हाइड्रोजन 4 है, हाँ तो 4 का वजन 4। कार्बन 1 है 12, हाँ ऑक्सीजन 1 है 16, हाँ सब हो गए कवर। हाइड्रोजन 4 है देख, हाँ पहले पूरा कितना हुआ? पूरा मॉलिक्यूलर वेट 8 4 12, 2 14 और 6 20, 2 4 5 6, मॉलिक्यूलर वेट 60। नाइट्रोजन की तो मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया, इसमें नाइट्रोजन कितना है? 28 है, तो नाइट्रोजन का वजन ऊपर परसेंटेज के लिए 100। वाह सर जी वाह, एक जीरो से एक जीरो, हाँ शाबाश शाबाश। तो ये कितना आ गया? 280/6 परसेंटेज। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 गया 40 हो गया, 6 है ना, हाँ अरे कितना हो गया सर जी? 40 हो गया, 40 40, ठीक है सर। तो 6 6 36, बहुत बढ़िया, फिर से 40, अब बहुत बढ़िया, शाबाश सर जी, दैट्स द राइट आंसर सर जी, इज द राइट आंसर। 88% बच्चों ने कर दिया। अरे अब तो तुम धीरे धीरे चैंपियन होते जा रहे हो, शाबाश मेरे शेरो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन कर, जो बच्चा अगला क्वेश्चन करेगा मेरा दमदार बच्चा कहलाएगा। हाँ ऐसा कराऊं या वैसा कराऊं? है कैसा कराऊं? मैं ऐसा दूं या वैसा दूं? मैं कैसा दूं? कम ऑन कम ऑन, इस क्वेश्चन को करो। महनूर कर दे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे घबराओ नहीं, करो इस क्वेश्चन को करो, सारे लोग करें। तनिष्क कुशवाहा, प्रशांत सिंह, अभिज्ञान, अदनान। क्वेश्चन कह रहा है इफ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवेलेंट मेटल M ओके इज 48%, कह रहा है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो चलो करते हैं, ठीक है। चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना, कर सकते हैं। कह रहा है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवेलेंट मेटल M कार्बोनेट, फॉर्मूला दे रखा है, मुझे नहीं पता कौन सा मेटल है, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज। कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालो, बिल्कुल ना घबराना बेटा। फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का? जल्दी बोल। मॉलिक्यूल का M2CO3। ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 48%, तो इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? पूरे मॉलिक्यूल का वेट, हाँ है ना, तो चल निकाल। मुझे इसका एटॉमिक वेट नहीं पता है M का, लेट एटॉमिक वेट बी M, मान ले एटॉमिक वेट M ही है तो एक एटम का वजन M, तो 2 एटम का वजन 2M। सर जी सही कह रहे हो। एक कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 16 3 48, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया भाई? मेटल M का मान लिया, एटॉमिक वेट M, तो एक एटम का वजन M तो 2 का वजन 2M। एक कार्बन का 12 3 का 48, 42 12 60, मॉलिक्यूल का वेट 2M + 60, हाँ मॉलिक्यूल का वेट कितना आ गया? पूरा नीचे। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालिए तो ऑक्सीजन का वजन ऊपर 16 3 48, इसमें ऑक्सीजन 48 है, परसेंटेज के लिए 100, और मेरे बेटा ये दे रखी है कितनी है? 48% है। वाह सर वाह, बोल मजा आया। तो यहाँ पे मुझे तू दांत फाड़ के दिखा दे, कम ऑन कम ऑन, ले पूरे मॉलिक्यूल के वजन में ऑक्सीजन का वेट परसेंटेज 48 है, सॉल्व कर दे। दिया हुआ ना परसेंटेज ऑक्सीजन 48, हाँ 48 48, और इसको उधर ले जा, 2M + 60 बराबर 100, 100 बजा 48 कट गया था, बहुत बढ़िया सर। तो 2M + 60, तो 2M आ गया 100 - 60 40, इधर माइनस हो गया ना, हाँ M कितना आ गया मेरे बेटा? सर 20 आ गया, M is 20, M is 20। सर जी मजा आ गया, और सर जी आ गया स्वाद, शाबाश। ये देखो कर गए ना बेवकूफी, क्यों करी आपने बेवकूफी? अरे एटॉमिक मास पूछा है, क्यों करी आपने बेवकूफी? ये बेटा ऐसा क्यों कर दिया तूने? प्लीज मुझे बताना, ऐसा क्यों कर दिया तूने? परसेंटेज 48 दिया ना, और 16 3 48 पूरे मॉलिक्यूल के वजन में, हाँ ये 48 ग्राम, पूरा मॉलिक्यूल 2M + 60, उसमें ऑक्सीजन कितना है? 48 × 100, परसेंटेज 48 कट गया, 2M + 60 = 100, ये 40, तो M is the atomic mass। पगलू रे जिक्रा प्रिंस शर्मा क्या बेवकूफी कर दी? सुनो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, समझ कैसे निकालते हैं परसेंटेज। सुनो ना, इधर ध्यान से देखो, क्या सिली मिस्टेक कर गए? M2CO3 है ना, एटॉमिक वेट ऑफ M पूछ रहा है, नहीं पता मान लिया इसका एटॉमिक वेट M,
क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पता होना चाहिए। मान ले मेटल का एटॉमिक वेट m, तो एक एटम का वजन m, तो यहाँ 2 एटम है, तो 2 एटम का 2m हो जाएगा, वेयर m इज द एटॉमिक वेट ऑफ m मेटल। एक कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 16, 48, 48 12 60, 2m + 60 इज द पूरे मॉलिक्यूल का वजन। और नीचे उसमें ऑक्सीजन कितना है 48 × 100 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई और वो दे रखी है 48। बस ये करना था, कर गया ना गलती। हाँ चलो, अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ईमानदारी से बोलो, आप ये कर पाओगे ना? हैं, कर पाओगे ना? चलो बस सच्ची बताओ मेरे बेटा, आज हमने 2 कांसेप्ट किए, एक तो गैस वाले और एक ये परसेंटेज कंपोजिशन। बोलो कर सकते हैं ना आराम से? जल्दी से मुझे क्या करना, अपनी अपनी रैंक बता दो। कम ऑन। स्वयं सिद्धि, भाई ये बच्ची देखो, स्वयं सिद्धि, अनुपम गुप्ता, नाम ही इतना प्यारा है बच्ची का, स्वयं सिद्धि। हाँ ठीक है, अनुपम गुप्ता, मनीष, वासिफ, नीरजा, गरिमा, अंशरा, खुशी, श्रेया, अंशिका चौधरी, बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम ईमानदारी से बताओ, अब ईमानदारी से बताना, क्लास के सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? आ गए ना समझ में? देख हम धीरे धीरे कंसेप्ट, तुझे पता नहीं लग रहा है जादू, विश्वास मान। तू पहली क्लास में आया था, तुझे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ पता नहीं था, और आज तू मेरे बेटा इतनी इतनी सारी काफी सारी चीजें 5 क्लास के अंदर तू इतनी चीजें सीख गया मेरे बेटा। तो धीरे 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 ये बेटा जादू असर करता है एंड वी स्टार्ट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो बस ऐसे चिपके रहना है, लगे रहना है, विश्वास मानो फोड़ दोगे। और पूरे भारतवर्ष में एक एक बच्चे को बता दो, अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी दीदी ब्रो के साथ मिलकर। ठीक है, हाँ। और बट मैं फिर भी बोलूंगा, कभी हिम्मत मत आना कि मुझसे नहीं हो रहा, ये वाली सोच कभी नहीं रखनी है कि मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, उससे फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यही सोच तो रखी है तूने। चलो, तो मेरे बेटा करना क्या है अपन को? हाँ, मॉड्यूल से आप क्या कर लेना, हाँ जी क्या कर लेना, एक्सरसाइज, हाँ जी एक्सरसाइज 1 से अब आप एटॉमिक, आज क्या करना, ये एसटीपी एनटीपी वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करना जो भी वहां गैस वाले में दिखे, और परसेंटेज कंपोजिशन में भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मत करना, सिर्फ सिंपल सिंपल अभी परसेंटेज कंपोजिशन के और क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है मेरे बेटा, तो चलो बहुत बहुत बढ़िया। इसी के साथ मेरे बच्चों आज